सवाल तो है कि पिक्चर है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, शब्द का मामला है। इस शब्द की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। शब्द पर नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली। आपको बता दें, नवाबों के शहर लखनऊ में बॉलीवुड के एक बड़े सितारे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ आए थे। उनके ऊपर चप्पलों से स्वागत किया लखनऊ के कुछ शरारती युवाओं ने। हम उनको देखें कैसा देखते हैं ये चप्पलों वाला ये मंजर और ये वीडियो बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिख रहा है। उसकी क्या राय है लखनऊ वासियों पे, हम बात कर लेते हैं। ये जो आए थे आज अक्षय कुमार आए थे, पता चला कि वो उनके ऊपर चप्पलों से स्वागत किया गया, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, किसी भी बाहरी लोग कोई आपको जानता हो न जानता हो, आपसे संबंध रखता हो न संबंध रखता हो, वो हमारा अतिथि है। अतिथि देवो भव। वो देव का रूप में वो कहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब भारत की संस्कृति में एक नया पैरा जुड़ गया है। आजकल प्रतिष्ठा वही है जहां उदंडता का प्रतिष्ठा है। बताते हैं लोग कि अक्षय कुमार एक सितारा नहीं है, अक्षय कुमार राजनीति करते हैं। ऐसा है कि मैं बता दूं कि राजनीति क्या करते हैं, राजनीति का शक्ल क्या है, राजनीति का प्रारूप क्या है, राजनीति की व्याख्या कैसे होती है, अब ये तो राजनीतिक विद्वान ही बता सकते हैं। चूंकि मैं उन लोगों जैसा तो राजनीति का पंडित नहीं हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो आप ताल्लुकात रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये सवाल नहीं है। आप मेरे यहाँ आए हैं, आपका हमको खैर मकदम करना चाहिए, उसका इज्जत करना चाहिए। नहीं ये इन शरारती युवाओं के साथ ये जो पूरा लखनऊ बदनाम हो रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। शरारती युवा को हम प्रोत्साहित करते हैं, उनको महिमा मंडन करते हैं, उनके अपराध पर पर्दा डालते हैं और उनको अपना हीरो बना करके परसू करते हैं। आज वही नतीजा है कि एक वार्ड मेंबरी से लेकर के आप मेयर तक, एक ब्लॉक प्रमुख और प्रधान से लेकर के एमपी तक, एक विधायक से लेकर के चीफ मिनिस्टर तक, एक सांसद से लेकर के प्रधानमंत्री तक का अगर आचरण आपको देखेंगे, आज जब इनके व्यवहार का, इनके भाषा का, इनके शैली का अगर आप मूल्यांकन किए तो हमारे पॉलिटिशियन भी सही से नहीं बात करते हैं, बोलते हैं। मैं वही बता रहा हूं कि अगर इनके आचरण का, इनके व्यवहार का अगर मूल्यांकन करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे तो अच्छा है ऐसा कि मैं खाना खाली रह जाए। जैसा आप कैसे देखते हैं, अक्षय कुमार जी आए लखनऊ में, बहुत इंतजाम किया गया, बड़े बड़े होल्डिंग बैनर प्रमोशन के लिए आए थे। इसमें उनकी पिक्चर आ रही है बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2 करके। आप कैसे देखते हैं लखनऊ वासियों ने, कुछ युवाओं ने शरारती चप्पलों से स्वागत किया उनका, और आते ही बहुत सारे चप्पलें उनको स्टेज तक पहुंच गई, कैसा लगता है? अरे इस राज्य में यही तो गारंटी है यार, इसी का तो गारंटी है। गारंटी प्रदेश का राजा और देश का राजा चिल्ला रहा है ना, इसी का गारंटी है कि बेरोजगार रोजगार मांगने जाएगा तो लाठी से पीटा जाएगा, इसका गारंटी है। इसका गारंटी है? हाँ, गारंटी है। अगर बेरोजगार महिलाएं और ज्योतियां बेरोजगार जो है या जो आंगनबाड़ी में है काम कर रही हैं, अपना मानदेय बढ़ाने के लिए अगर जा रही हैं तो उनको पीटा जा रहा है। मुद्दे से ना बदलिए, अभी जो चल रहा है वो अक्षय कुमार उसी पर आ रहे हैं, उसी पर बोलेंगे तो इसी की गारंटी है। अब रहा कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ यहाँ से चले गए लखनऊ से, मगर वो जो मैसेज गया, वो लखनऊ का जो तहजीब तमीज का शहर माना जाता है लखनऊ, वो कहीं ना कहीं वो जो छवि गई वो पूरे दुनिया में और पूरे इंडिया में, उसको आप कैसे देख रहे हैं? वो गलत। देखिए, लखनऊ नवाबों की शहर है,
लखनऊ नवाबों का जो उनकी संस्कृति है, जो उनका आभा है, जो उनका मिलने मिलाने का तौर तरीका है, जो उनकी बात करने का शैली है, मैं नहीं समझता कि वो किसी भी आप नवाबों से बात कर लीजिए, उनके एक एक शब्द में, उनके एक एक प्रारूप के आचरण में, उनका एक एक व्यवहार का जो पैरा है, अगर उसका मूल्यांकन करते हैं तो वास्तव में एक अनोखा आभा भारतीय संस्कृति में लखनऊ का मुझे मिलती है। अब मैं आपके चैनल पर ही सवाल तो है कि पिक्चर है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, शब्द का मामला है। इस शब्द की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, शब्द पर चल रहा है, सब शब्द पर है, शब्द का जुमला है, शब्द का है, राजनीति शब्द से चल रही है, एकदम चल रही है। अच्छा, वाल्मीकि जैसे संत को, जो कि महापुरुष हैं वाल्मीकि जी, उनको पिछड़ी जाति में ला करके रख दिया कि चल वाल्मीकि तुम भी रिजर्वेशन में आ जा। राम जी को भी रिजर्वेशन में ला दिया। ये शब्द का जो चल रहा है ना, संवरी को, बड़ाई को बहुत दिन के बाद संवरी याद आ गई। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का जब पिक्चर बना है नाम का, तो वहां पर तो गारंटी यही है कि वहाँ लाठी चलेगा, जूता चलेगा, चप्पल चलेगा। चलवाया जा रहा है यार, चलवाया जा रहा है, चलवाया जा रहा है। राजनीति हो रही है, राजनीति एकदम हो रही है। राजनीति वो भी, राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन पिक्चर का प्रमोशन था ना उससे, वहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज की राजनीति, गुल गए गुलशन गए, जग में धतूरे रह गए, कद्रदाम मर मिटे। गांधी गए, नेहरू गए, जयप्रकाश गए, पटेल गए, उनको विधानसभा के बाहर मूर्ति लगा दिया गया। विधानसभा से बाहर हो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आप कैसे देखते हैं जो अक्षय कुमार आए लखनऊ में, उसमें जो चप्पलें चली, उस स्टेज तक की जो चप्पल पहुंच जाती, कहीं बाल उनके गार्ड ने रोका, कैसा देखते? जैसा इन्होंने बोला राजनीति हो रही है, एकदम 100% उसमें राजनीति हो रही है। और राजनीति स्टंट है, क्योंकि क्या कहते हैं मार्च में ही चुनाव होने हैं बीजेपी के, तो अक्षय कुमार प्रमोटर हैं। अक्षय कुमार प्रमोटर है भारतीय जनता पार्टी के, जनता पार्टी के प्रमोटर है। ये हुए क्या कहते हैं जो इनकी पुप्पी हैं, क्या नाम है उनका, कंगना रनावत जो है, जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया, पता नहीं कौन सी पिक्चर के लिए दे दिया गया, ये तो आज तक मालूम ही नहीं चला। तो ये दोनों प्रमोटर है। तो देखो, विदेशी आदमी अगर आएगा किसी पार्टी के लिए, कोई विदेशी आदमी अगर आएगा, विदेशी अक्षय कुमार विदेशी है क्या? विदेशी है। अरे भाई इंडियन है, इंडिया के हैं, वोट डालने का अधिकार है उनके पास। आप पत्रकार, अक्षय कुमार विदेशी है, वोट डालने का अधिकार है। अरे आप बता दो, आप पत्रकार हो, आप बता दो कि हिंदुस्तान में वो वोट डाल सकते हैं क्या? कनाडा का पासपोर्ट लेके रखे हुए हैं, कनाडा की नागरिकता है, तो हिंदुस्तान में क्या कहते हैं सिर्फ अपना पैसे के लिए बैठते हैं। अभी कोरोना काल में उनका बयान आया था कि अगर देश की स्थिति नहीं सुधरी तो बड़ी बात कर रहे हैं आप। एक कनाडा की नागरिकता उनके पास, इंडिया की नागरिकता है ये नहीं। आप सर्च कर लो, अगर वो वोट डाल दे, आप कोई भी पोलिंग बूथ पे उनकी फोटो दिखा देना। नेक्स्ट जो पोलिंग होने जा रही है उस पर किसी पे भी पोलिंग बूथ पे आप फोटो दिखा देना, एक भी आपका जूता होगा, हमारा सर होगा। पैदा तो इंडिया में हुए ना, अच्छे को मतलब है तो देश छोड़ के क्यों कनाडा चले गए? क्या भारत देश विकसित नहीं है? उनकी नजर में विकसित है। वो जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, पर्स रखते हैं कि नहीं रखते, आप कैसे खाते हो, कैसे पीते हो, मोदी जी का इंटरव्यू लेने वो पहुंच जाते हैं पत्रकारों को छोड़ के। तो जब इतना पत्रकारिता उनके अंदर घुसी हुई है, भारत के प्रति इतना क्या कहते हैं प्रतिष्ठा रखते हैं, तो कनाडा में जाके क्यों बस गए? कोरोना काल का उनका ही बयान है कि अगर भारत की स्थिति ठीक नहीं हुई तो मैं हिंदुस्तान छोड़ के कनाडा शिफ्ट हो जाऊंगा। तो ऐसे आदमी को जूता चप्पल कम है, लाठी डंडे से पूजा करना चाहिए। सही किया, एकदम 100% सही किया। भारत के हैं कहाँ? भारत के हो तो बताइए। अक्षय कुमार कहने अगर असली ना रहे तो वहाँ की नागरिकता खत्म करके हिंदुस्तान की नागरिकता वापस ले लेंगे, हिंदुस्तान की वापस ले लें। अगर ना रहे तो वापस ले लें। काम तो वो यही कर रहे हैं हिंदुस्तान में। बेरोजगारी इतनी होगी, आदमी को जहाँ पैसा मिलेगा। अब जैसे मैं कानपुर का लखनऊ में काम कर रहा हूँ, तो भैया हम स्टेट छोड़ के आए हैं, यहाँ पे कमाने के लिए आए हैं ना। तो उनको मालूम है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, हॉलीवुड के बाद BCCI जो है पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में सबसे बड़ी क्या कहते हैं क्रिकेट एकेडमी है एक तरह से है। वहाँ लोग क्या कहते हैं बिना पढ़े लिखे, बिना एक टेस्ट मैच खेले BCCI सेक्रेटरी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पॉलिटिक्स चमकानी है। तो ये पॉलिटिक्स चमकाने आए थे सिर्फ अगले महीने का रिजल्ट देखते हुए। पॉलिटिक्स चमकाने आए थे, तुम प्रमोशन करने आए थे भाई। बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी आई और उसका प्रमोशन करने आए थे। अमिताभ बच्चन और गोविंदा क्यों नहीं आए थे जब उतरी थी?
उसी का रीमेक तो बना रहे हैं। इससे पहले क्या कहते हैं और भी पिक्चरें उतरी, ओ माय गॉड उतरी, ओ माय गॉड उतरी, उसका प्रमोशन क्यों नहीं करने चले आए? तो ये क्या प्री प्लान हुआ था? क्योंकि उसमें भगवान के विरुद्ध जाके दिखाया है। अब इनको चाहिए राम के नाम पे वोट। भाई ओ माय गॉड का आप दोनों सीरीज देख लीजिए, भगवान के विरुद्ध ही हमेशा दिखाया गया है। तो प्रमोशन अगर करना था तो उसका करते, मालूम था कि पहले भी चप्पल खा जाते। अब वो थोड़ी देर हुई लेकिन दुरुस्त हुई, चप्पल खा गए। लाठी डंडा चलना चाहिए था उनपे। तो बता रहे हैं लखनऊ की तहजीब कहीं ना कहीं भूल गए हैं लोग। जो तहजीब थी लखनऊ की वो कहीं ना कहीं वो मैसेज जो दुनिया में गया है वो गलत गया है। तहजीब देखिए उनके साथ होती है जो अपना हो, पराये लोग के साथ तहजीब नहीं होती है। जो हमारा ही माल खा के हमको ही डकारे और हमको ही आंखें दिखाए, तो ऐसे लोग के साथ तहजीब से थोड़ी ना पेश आएगा। आप मेरे घर पे आए हो, खाना खाए हो, आपको इज्जत मिली, सब कुछ मिला, अब उसके बाद आप खाना खा के कह रहे हो नमस्कार की जगह आप कह रहे हो चल भाग। मैं अंडरस्टूड रखिए उसको, है कोई गलत लैंग्वेज यूज करे तो हम आपका सत्कार करेंगे या क्या करेंगे? आप बहिष्कार करेंगे आप हैं? निरस्कार करें। तो वही चीज है सेम, हिंदुस्तान की खाते हो, हिंदुस्तान की बजाते हो, सब कुछ रहता है। उसके बाद तुम कैनेडियन हो के तुम प्रमोशन कर रहे हो, तुम आए हो हिंदुस्तान में, क्या जरूरत पड़ी है? क्या तुम्हारी पिक्चर क्या हिट नहीं होती है? बता रहे अक्षय कुमार कैनेडियन है और ये जो यहाँ पर आए हैं और ये कहीं ना कहीं सही हुआ है, इसको कैसे मानते हैं आप? सही नहीं हुआ है, सुरक्षा देना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट फेल है गवर्नमेंट सुरक्षा देने में। एकदम हर एक जगह फेल है गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट फेल। 100% हर एक क्षेत्र में फेल है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सब कुछ बराबर सब अरे, मिल रहा है। नौकरी दिए रहते हैं, बेरोजगार लड़के नहीं होते तो जूता चप्पल चलाते जाते हैं। अक्षय कुमार के रील में उनके पास कोई काम है? अखबार के आंकड़े हैं, टेलीविजन के आंकड़े हैं, जितना वो राशन लेते अच्छा, हाँ सब कुछ आंकड़ा है। 80 करोड़ लोग कहते हैं कि हम 125 करोड़ देशवासियों के राजा हैं। बोलता है ना आपका देश का राजा है। 1.25 अरब कहता है ना टाली ठोक करके। 80 करोड़ लोग मुफ्त का राशन पाते हैं। कहाँ संपन्न देश है यार? संपन्न देश रहता तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की क्या जरूरत है? तो क्या जरूरत है? 80 करोड़ लोगों को राशन देने की क्या जरूरत है? रोडे चमक रही, विश्व में डंका बज रहा है, देश चौथे मैदान पे आ गया है। रोडे भीख मांगने के लिए। रोड चमके और चेहरे पर मुस्कान नहीं हो, चेहरे पर मुस्कान नहीं हो, नौजवान जो रुके रोड चमक रही है, आपने बोला सुनो ठीक है चमक रहा है, रोड चमक रही है। आप लखनऊ की रोड मत देखिए, जाकर जरा गाँव में भी रोड देखिए, देहात में भी जाकर के रोड दीजिए। कृषि प्रधान देश है, गाँव का देश है। इतना एक्सप्रेसवे बन गए सरकार आने के बाद, आप गिनती नहीं है, गिनती नहीं है, बेरोजगारों की गिनती है। ये पुलिस 100 बेरोजगार पर 1 पुलिस की बहाली होती। आप ये गलत कह रहे हैं कि सरकार की विफलता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अक्षय कुमार के भी बहुत सारे गार्ड थे और कई सारी प्रशासन की टीम लगी हुई थी। ये कैसे आप बता रहे हैं सरकार की विफलता है? तब टीम थी तो क्यों नहीं उसको सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती थी? ये आप ये बताइए, उसमें कई लोग नहीं, एक और है कि मेरा प्रदेश सुरक्षित है, मेरा प्रदेश सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है। तो कैसा स्टार मार खा जा रहा है? प्रमोशन कर रहे हैं लखनऊ में। केवल वो है सुरक्षित केवल वो है। कौन सुरक्षित है? वो है सरकार सुरक्षित है, पब्लिक सुरक्षित नहीं है। पब्लिक सुरक्षित नहीं? बिल्कुल करता ही नहीं है सब पब्लिक सुरक्षित। बता रहे हैं कि जो स्टेट तक चप्पल पहुंच गई थी, गार्ड जो था अक्षय कुमार को उसको लगी भी थी। स्टेट तक बज कर है ना कि हम थी नौजवानों के हाथ में क्या दिए हैं, कट्टा अब नहीं है ना, लाठी भी नहीं, जूते चप्पल है, कटोरा दे दिया। अच्छा, ये जो लाठियां चली वहाँ पे कई सारे लोग वहाँ पे थे, कई बेगुनाह लोगों को भी लाठियां पड़ी और कई महिलाएं, कई बच्चियां भी उसमें घायल हुई प्रशासन की लाठी। अब जैसा आपने सवाल पूछा कि देखिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा भारतवर्ष हो, हमेशा जो मार खाते हैं निचले समाज के ही लोग मार खाते हैं। अगर हिम्मत थी भाई भीड़ में एक लाठी अक्षय कुमार को पड़ जाती तो पता चलता है प्रशासन टाइट है कि सबको मारा है। सिर्फ गरीब लोगों को क्यों मारा, महिलाओं को क्यों मारा, बच्चों को क्यों मारा, इसके लिए नहीं बोलेंगे। अब जैसे दादा ने बोला है कि आपका प्रश्न था कि एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, रोडें चमाचम हो रही हैं, एक्सप्रेस वे पे हम मोटरसाइकिल लेके अगर चढ़ जाएं कितना हमें किराया देना पड़ेगा?
आपको मालूम है? टोल टोल टोल, हाँ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो किसके लिए? अमीर आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए है? किसके लिए है? डबल इंजन की जो रोड जो बनी है, हम मानते हैं कि 4 घंटे का सफर 3 घंटे में तय हो जाता है, लेकिन क्या कहते हैं उस पर पैसा दुगने से तिगना जाता है, दुगने से तिगना पैसा जाता है। चाहे मोटरसाइकिल वालों तक का टोल लगा दिया है, जो मोटरसाइकिल पे अगर पूर्वांचल पे भूले से आप चढ़ जाओ तो उस पर भी 20 रुपए का टैक्स लगा देंगे 100 किलोमीटर का। यही हम कानपुर से लखनऊ जाते हैं, लखनऊ से कानपुर जाते हैं तो हमारा कोई टोल नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि रोड हाईवे तो जरूर है लेकिन टोल टैक्स तो लेते ही लेते हैं। तो ये किसके लिए है? एक्सप्रेस वे किसके लिए बने हैं? अमीर आदमी के लिए कि गरीब आदमी के लिए? किसके लिए बने? जिन्हें भैया जिनके पास पैसा है, जिनको टाइम की कमी है, वो एक्सप्रेस वे पे चढ़ते सन्ने से पहुंच जाते। गरीब आदमी तो आज भी रायबरेली रूट पकड़ता है। तो बीच में डंका बज रहा है भाई, आप लोग गलत कह रहे हैं। डंका बजा जहाँ से कर्जा लिया है मोदी जी ने, अरे 20 में अखबार और जहाँ से कर्जा लिया है 2014 तक 53,000 करोड़ का कर्जा था। आज एक लाख 40,000 रुपए का 1,40,000 का करोड़ हो गया। तो पर व्यक्ति पे 1 लाख रुपए का कर्जा है हिंदुस्तान के हर आदमी पे। तो डंका वहीं बज रहा है जहाँ से ये कर्जा लेते हैं, बाकी डंका कहीं नहीं बज रहा है। डंका बजाना है तो बजाएं फिर जाके। डबल इंजन की सरकार से क्यों खुश नहीं है आप? डबल इंजन तो है लेकिन वो में ड्राइवर है ठीक नहीं है, ड्राइवर नहीं है, चाय पीने चला गया। ट्रेन ऐसे ही चल रही है, ड्राइवर की चल रही है। अरे बड़ी बात कह रहे हैं, ट्रेन ऐसे ही चल रही है। हाँ चल रही नहीं चल रही है। एक्सीडेंट होने से बच गई, बड़ा हादसा हो जाता। बड़ा हादसा हो जाता कि इससे भी बड़ा हादसा हुआ है। अभी देखिए क्या क्या हादसा होगा, कोई बचेगा नहीं इसकी गारंटी है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो अक्षय कुमार आए थे, जो चप्पलें जो स्टेज तक पहुंची, क्या लगता है तहजीब का शहर लखनऊ जाना जाता है, क्या लगता है आपको? कांग्रेस के टाइम पे नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और अब नारा है बीजेपी के टाइम पे 2 फीट की दूरी पीछे हट। तो पीछे हट में भाईचारा कहाँ रह गया? ये भाईचारा बीजेपी ने खत्म कर दिया, भाईचारा खत्म कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारत जलाओ पार्टी है। भारत जलाओ पार्टी, भारत को जला दो पार्टी है और अपना राज करो। ये अंग्रेजों की थिंकिंग पे चल रही है ये पार्टी। ये मोदी जी हिटलर बने हुए हैं, जो इन्होंने कह दिया वो फरमान हो गया, जो इन्होंने कह दिया वो हो गया, बिल्कुल फरमान हो गया। लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है हमारे देश में। मोदी जी की सब कुछ चल रहा है, जो मोदी जी कह रहे हैं वही होगा देश में। कहाँ खत्म हो गया? इलेक्शन होने वाले हैं, 24 का इलेक्शन हो रहा है अभी। फिर आपको दिख रहा है लोकतंत्र कहीं है? आपको दिख रहा है? ये बताइए 1 मिनट, पुलिस किसके लिए काम कर रही है? आपको नहीं दिखता है? पब्लिक के लिए कर रही है, केवल नेताओं की सुरक्षा कर रही है? किसकी सुरक्षा कर रही है? पब्लिक अगर जाती है पुलिस के पास में तो पुलिस वाले कहते हैं तुरंत। आप जाके देखिए, पब्लिक बन के जाके देखिए, पत्रकार बन के जाके ना देखिए। बता रहे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी बच्चियां, घर की लड़कियां रात में 11 बजे अकेला जा सकती हैं, अब कोई डर नहीं। अभी 12 साल की लड़की कल योगी जी की गाड़ी के नीचे आके मरी है। किसी को मालूम है? किसी पत्रकार ने लिखा, सोशल मीडिया वाले, आप लोगों ने लिखा, आप लोगों ने कुछ किया है? आप लोग इधर आप लोग जो है ना देश बदर कर दिए जाओगे अगर आप लिखोगे तो सच्चाई। बीजेपी के टाइम पे कोई सच्चाई नहीं चल रही है। बीजेपी केवल जो है ना, बीजेपी केवल अपना बस समझ लीजिए, जो कहना चाह रहा हूँ वो हकीकत है। भारतीय झूठी पार्टी। हाँ, भारतीय झूठी पार्टी, झूठी पार्टी एकदम चलो चलिए, भारतीय झूठी